तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 16 अप्रैल के एपिसोड की स्टार्टिंग होती है साइली से, जो कि सचिन से कह रही होती है कि भले ही एक हफ्ते के लिए ही सही, लेकिन हमारा बिस्तर तो ये चटाई ही है ना, क्योंकि हमने इस चटाई पर कितनी सारी रातें गुजारी हैं। और वैसे भी किसी और के बिस्तर पर सोना थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। तो अब मखमल के बिस्तर के लिए हम हमारे चटाई को थोड़ी ना धोखा दे सकते हैं। तो सचिन इधर से बोलता है कि हाँ सही बोली रे तू, ये चटाई ही अपना बिस्तर है, मस्त नींद आता है इसमें। पर एक बात बता साइली, की आइडिया तेरे को कहां से मिला? तो साइली जो है वो इधर सचिन की भाषा में बोलती है कि आइडिया नहीं, बल्कि ये सचिया भाव की बाइकों का जुगाड़ है, इसलिए हल्के में मत लेना। तो सचिन ये सुनकर बोलता है कि क्या बात है, तू मेरी नकल कर रही है? और वैसे भी मेरे को मालूम है कि मेरी बाइकों भारी भरकम है। उसके बाद हम दूसरी ओर देखते हैं कि तेजस को डाइनिंग हॉल की जमीन पर सोना बिल्कुल भी नहीं भाता, उसे नींद ही नहीं आती। तभी रोशनी उसके पास आती है और बोलती है कि बाबू क्या हुआ, तुम अभी तक सोए नहीं? तो तेजस बोलता है कि कैसे सोऊं बाबू, इतनी गर्मी है और ऐसा लग रहा है जैसे मैं आलू हूं, और प्रेशर कुकर में आलू जैसे उबलता है ना, वैसे उबल जाऊंगा। तो रोशनी बोलती है कि बाबू बस एक हफ्ते की ही तो बात है। तो तेजस बोलता है कि ये एक हफ्ते की बात नहीं है बाबू, कम से कम महीने में 2-3 बार होने वाला है ये। फिर तेजस अचानक से ये बोलता है कि और मैं क्या भिखारी हूँ जो यहाँ चटाई पर सोऊं और एसी का बिल भरूं? और वो सचिन महाराजा की तरह सो रहा है अंदर एसी में और खराटे मार के मजे ले रहा है, ऐसे कैसे? और मैं एसी का बिल भर रहा हूँ तो मैं ही एसी में सोऊंगा, अभी उसको बुलाता हूँ। बोलकर वो जाने लगता है तो रोशनी उसको रोकती है और बोलती है कि ड्रामा बंद करो अपना, चुपचाप से सो जाओ। तो तेजस फिर बोलता है कि मेरी किसी को फिक्र नहीं है इधर, अब हमारी जिंदगी यही है बाबू, सिर्फ पसीने और गर्मी में ही निकल जाए। फिर आगे तेजस बोलता है कि तुम देखना बाबू, एक बार हमारा बिजनेस पिकअप हो जाने दो और एक बार हमें सक्सेसफुल बन जाने दो, तो उसके बाद मैं नया घर लूंगा और वहां पर हर जगह एसी लगवाऊंगा, हॉल में एसी, रूम में एसी, बाथरूम में भी एसी, और फिर आराम से सोऊंगा एसी में। और वहां सचिन की तरह कोई होगा भी नहीं जो हमेशा मुझे खजूर खजूर बोलते रहता है। तो रोशनी इस बात पर कहती है कि बकवास मत करो तेजस। और फिर रोशनी तेजस को समझाती है कि ये कभी मत कहना कि हम फैमिली से अलग रहेंगे, मैंने फैमिली से दूर रह के देखा है कि क्या होता है, अकेलापन महसूस किया है मैंने। और चाहे जितनी भी दिक्कत हो तेजस, पर अपनों के साथ रहना अकेले रहने से बहुत बेहतर होता है, इसलिए अपनों का साथ होना जरूरी है तेजस। और तुम्हें लगता होगा कि अकेले रहने में फ्रीडम मिलती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबके साथ एडजस्टमेंट्स है, पर अकेले रहने में अलग ही स्ट्रगल्स है, सुख दुख में और फेस्टिवल में अलग ही खालीपन महसूस होता है। उसके बाद फिर रोशनी कहती है कि ये सब छोड़ो तेजस, तुम ये सुनो, नेक्स्ट वीक रिया और आकाश की बारी है, और मैं जानती हूँ कि रिया सैटिन के बेड पे नहीं सो पाती, तो वो चटाई पे क्या ही सोएगी, और फिर जो हंगामा होगा ना, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा, समझे? तो अब चुपचाप से सो जाओ। तो इधर रोशनी की बातों से तेजस थोड़ा शांत तो हो जाता है, लेकिन फिर भी वो वहां सोने को तैयार ही नहीं होता, रात भर बस करवट बदलते रहता है। उसके बाद अगली सुबह हो जाती है, हम देखते हैं कि तेजस पूरी रात सोया ही नहीं होता और कहने लगता है कि यहाँ तो मुझे नींद ही नहीं आने वाली। फिर वो जब टाइम देखता है तो 6:30 बज चुके होते हैं, तो वो कहता है कि मतलब मैं पूरी रात नहीं सोया। उसके बाद इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रेणुका सुबह अपने कमरे से बाहर आती है, तो तेजस उसको जाकर बोलता है कि वो रात भर हॉल में ठीक से सो नहीं पाया, और वो ये कहता है कि आई मुझे अब शोरूम जाना होगा ना रोज, तो मैं ऐसे थकी हुई शक्ल लेकर जाऊंगा क्या? और देख मेरी आंखें भी लाल हो गई है। और आई, ये जो मेरा शोरूम है ना, ये क्रिएटिव माइंड से चलता है, और सचिन का क्या है, उसको तो सिर्फ गाड़ी चलानी होती है, पर मुझे तो मेरी ब्यूटी स्लिप चाहिए ना। तो प्लीज आई मेरा कमरा वापस दिला देना, ऐसा लगता है कि मैं प्लेटफॉर्म पे सो रहा हूँ। तो रेणुका फिर बोलती है कि एक काम करते हैं, थोड़े दिन मैं और तेरे बाबा यहाँ हॉल पर सो जाते हैं, फिर तुझे ऐसा नहीं लगेगा। तो तेजस फिर बोलता है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, तू यहाँ पर सो जा, क्योंकि क्या है ना आई, अगर तुझे रात को नींद नहीं आएगी तो तू दिन में सो सकती है, लेकिन मुझे तो सुबह एकदम फ्रेश उठना होता है ना आई। फिर रेणुका बोलती है कि तुझे क्या लगता है तेजस कि मैं नहीं चाहती कि तू और रोशनी तेरे कमरे में आराम से सो? पर क्या करें, तेरी आजी और बाबा का फैलाया हुआ रायता है ये, और मेरी उनके सामने कुछ भी नहीं चलती है। पर मुझे तो खासकर रोशनी के लिए बुरा लगता है कि इतनी अमीर घर की लड़की है, वो वहां कैसे सोती होगी, और यहाँ जमीन पर सो रही है, तो उसके बाबा अगर अचानक यहाँ आ गए तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तो तेजस फिर बोलता है कि इसलिए तो कह रहा हूँ आई कि हमारा कमरा वापस दिला दे हमें। तो रेणुका बोलती है कि दिलाती हूँ, बस एक हफ्ता एडजस्ट कर ले और मुझे कुछ सोचने दे, फिर मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लूंगी। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे घर वाले डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, और इधर सचिन रात भर ना सोने की वजह से डाइनिंग टेबल पर ही सो रहा होता है। तो ये देखकर सचिन अचानक से जोर का चिल्लाने लगता है, तो परेश फिर बोलता है कि चिल्ला क्यों रहा है, क्या हो गया सचिया? तो सचिन बोलता है कि बाबा इस खजूर को देखना, क्या घोड़े बेचकर सो रहा है यहाँ पर। तो परेश फिर तेजस को उठाकर बोलता है कि क्या हुआ बड़ा? तो तेजस बोलता है कि बाबा मैं बहुत थका हुआ हूँ, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आई रात भर, और तूने बोला था कि हम लोग अपने कमरे में भी नहीं सो सकते। तो इस पर परेश कहता है कि मैंने किसी को रूम में सोने के लिए मना नहीं किया था, बल्कि मैंने सिर्फ बारी बारी से कमरे का इस्तेमाल करने को कहा था, समझा? तो तभी तेजस कहता है कि पर बाबा हॉल में इतनी गर्मी है तो मैं नहीं सो सकता यहाँ पर। तो परेश बोलता है कि क्यों, इतने दिन से सचिन साइली बाहर सो रहे हैं ना। तो इस पर रेणुका आ जाती है और बोलती है कि हाँ, तो सचिन को तो गाड़ी में सोने की आदत है ना, तो सचिन के लिए मेरा तेजस अपनी आदत क्यों बिगाड़े? और हाँ, तेजस अब पहले की तरह नहीं रहा है, बल्कि बदल गया है। वो
उसका खुद का बिजनेस शुरू होने वाला है, इसलिए वो अगर ठीक से सोएगा और आराम करेगा तभी तो बिजनेस बढ़ेगा ना। तो इस पर सचिन बोलता है कि पर उसके लिए ना शरीर को थोड़ा कष्ट देना बनता है। अब ये लाली पाउडर जैसी भी है, पार्लर जाकर अक्खा दिन मेहनत तो करती है, तब भी जाकर घर पर आती है और जमीन या बिस्तर पर सो पाती है ना। और एक तरफ ये नल्ला बेरोजगार फोकटिया, ये कुछ करता ही नहीं है, तो इसे क्या तंबूरा नींद आने वाला है। तो तेजस इस पर बोलता है कि तू किसको नल्ला बेरोजगार बोल रहा है रे। तो सचिन बोलता है कि मैं नल्ला और बेरोजगार सिर्फ इस घर में एक ही इंसान को बोलता है, और वो है श्री तेजस खजूर देशमुख, और वो तू ही है। तो तेजस फिर बोलता है कि सचिन तू भूल मत कि मैं एक शोरूम का मालिक बनने वाला हूं। तो सचिन फिर बोलता है कि एक ख्याली पुलाव, अभी तो तू सिर्फ एक फोकटिया ही है। उसके बाद इधर हम देखते हैं कि परेश तेजस को पूछता है कि तेजस मुझे बता कि तूने शोरूम के ओपनिंग की तैयारियां कर ली सारी। तो तेजस बोलता है कि हाँ बाबा, सब तैयारियां कर ली है मैंने और सारी फॉर्मेलिटीज भी रेडी है, बस हम लोग अभी सोच रहे हैं कि शोरूम के इनॉग्रेशन के लिए किसको बुलाएं। तभी रिया इधर से तेजस को पूछती है कि तो तुम किसे सोच रहे हो इन्वाइट करने के लिए एज ए चीफ गेस्ट। तो तेजस बोलता है कि वो तो हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट हैं तो हम किसी न किसी से तो बात कर ही लेंगे। तो परेश फिर पूछता है कि कैसे आर्टिस्ट। तो रोशनी बोलती है कि काका हम किसी फिल्म एक्टर से बात करने का सोच रहे हैं। तभी इधर से साइली सचिन को पूछती है कि सचिन कोई एक्टर फ्री में आकर उद्घाटन करेगा क्या। तो आकाश बोलता है कि नहीं वही नॉट एट ऑल, ये जो एक्ट्रेस होते हैं ना ये बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, स्पेशली 10 मिनट के लिए आने के लिए। तभी परेश इधर तेजस को कहता है कि क्या रे तेजस, किसी को बुलाने के लिए अब तू पैसा खर्च करेगा, वैसे इसमें कितने पैसे लगेंगे। तो रिया इधर से बोलती है कि अंकल जो जितना बड़ा एक्टर होगा ना वो उसी के हिसाब से चार्ज करेगा। उसके बाद इधर रोशनी परेश को बोलती है कि काका हम सोच रहे हैं कि हम किसी ऐसे एक्टर को बुलाएं जो थोड़ा बहुत फेमस भी हो और ज्यादा पैसे भी ना ले। तो तेजस फिर बोलता है कि हाँ बाबा, मतलब हम किसी भी एक्टर को बुलाएंगे तो वो 5 से 10 लाख के बीच में लेगा ही लेगा। तो ये सुनकर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं और इधर परेश हैरान होकर पूछता है कि 10 लाख सिर्फ रिबन काटने के लिए, क्या बोल रहा है तू तेजस, तू कुछ बोलने से पहले सोचता भी है। रोशनी की बाबा ने तुम दोनों को अपना भविष्य बनाने के लिए पैसे दिए हैं, किसी रिबन काटने वाले पर खर्चा करने के लिए नहीं। तो तेजस फिर बोलता है कि बाबा अगर कोई बड़ा एक्टर आएगा और हमारे शोरूम का ओपनिंग करेगा तो उसके सारे फॉलोअर्स हमारे कस्टमर्स बन जाएंगे ना, तो हमारे लिए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ना हर जगह। उसके बाद इधर साइली भी परेश को कहते कि काका किसी जानी मानी हस्ती को बुलाने से काफी अच्छा प्रचार तो होगा दुकान का, लेकिन किसी एक्टर को बुलाने की बजाय हम किसी ऐसे इंसान को बुलाए जो पहले से ही बिजनेस में हो, तो कस्टमर्स जो भी आएंगे वो काफी भरोसा दिखाएंगे ना। तो इस पर रोशनी साइली को सुनाते हुए कहती है कि साइली हमारा बिजनेस काफी बड़ा है और जो सेम बिजनेस में होते हैं ना वो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो कोई अपने ही कॉम्पिटिटर्स को सपोर्ट थोड़ी ना करेगा। तो परेश फिर इधर से रोशनी को कहता है कि रोशनी बेटा मेरा ऐसा मानना है कि पैसा देकर किसी को बुलाने की बजाय वही पैसे बिजनेस में इस्तेमाल करें और उसे आगे बढ़ाएं, ताकि लोगों को सुविधा मिले और लोगों को हम पर भरोसा हो, और एक बार भरोसा हो गया ना तो बिजनेस अपने आप ही चलने लगेगा। तभी इधर से सचिन तेजस को बोलता है कि तेरे को एक्टर मांगता है ना तेरे दुकान की इनॉग्रेशन के लिए, तो है ना हमारे घर में इतनी बड़ी एक्टर, नौटंकी करती है अखा टाइम बाबा की बाइक को, ये है ना। तो रेणुका बोलती कि ए क्या बोल रहा है। तो सचिन इधर बोलता है कि मस्करी कर रहा है, मैं तो चटक काय को रही है, और मैं तेरे लाडले को ये समझा रहा है कि इस घर में तू है, आजी है और इसकी बाइको है, तो तुम लोगों से उद्घाटन करवाने का और दुकान का शुभ शुरुआत करने का। तो परेश फिर इधर से बोलता है कि सचिन दुकान तेजस की है, तो किससे क्या करवाना है वो सिर्फ तेजस ही डिसाइड करेगा, तो तू क्यों बीच में बोल रहा है। तो सचिन फिर बोलता है कि अरे बाबा पर ये सोचता काय को नहीं है, कब सोचेगा ये तो बता। फिर आगे सचिन तेजस को बोलता है कि ए एड़े तेरे को एक बात बोलता है कि ये सब शुभ काम के लिए ना किसी ऐसे से इनॉग्रेशन करवाने का जो तेरी जिंदगी का हिस्सा है, जैसे कि बाबा की बाइको है, आजी भी है और तेरी खुद की बाइको भी है और इधर बाबा भी है, तो ये लोग से इनॉग्रेशन करेगा ना तो आशीर्वाद मिलेगा तेरे को। तो इधर आकाश भी सचिन की बात से सहमत होता हुए बोलता है कि दादा तू जो भी कुछ बोल रहा है ना एकदम करेक्ट बोल रहा है, ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने की जरूरत ही क्या है। तभी तेजस फिर दोनों को चुप कराते हुए बोलता है कि तुम लोगों को बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में कुछ पता भी है, अगर कोई पॉपुलर इंसान हमारा शोरूम का इनॉग्रेट करेगा तो पॉपुलैरिटी तो हमारी शोरूम की ही बढ़ेगी ना। फिर तेजस परेश और रेणुका दोनों को कहता है कि बाबा आई आप समझाओ ना, आप दोनों क्यों चुप हो। तो रेणुका इधर से बोलती कि क्या बोलूं मैं, अब बोलने को कुछ बचा भी है, सब कुछ तो तुमने तय कर लिया है, तो मैं क्या बोलूं, जो तुम्हारे मन में आए वो करो। इधर फिर परेश तेजस को बोलता है कि तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी पैसों को लेकर जो तूने गैर जिम्मेदारी दिखाई है उससे पहले ही तेरा कैरेक्टर ऑलरेडी खराब हो चुका है, तो अब पैसे और बर्बाद मत कर। और तूने इतनी गलतियां की हैं पर फिर भी तेरी आई तेरे पीछे हमेशा रही और तुझे सपोर्ट किया, तुझ पर भरोसा जताया, तो उसको अभी भी लगता है कि तू कुछ करेगा और आगे बढ़ेगा, इसलिए तेरी आई तेरे लिए अच्छा सोचती है हमेशा, तो तू तेरे आई को ही क्यों नहीं पूछता दुकान के उद्घाटन के लिए। तभी इधर से रेणुका परेश को बोलते कि नहीं नहीं परेश, किसी को कुछ भी करने के लिए मजबूर मत करो। तो तभी इधर से रोशनी रेणुका को कहती है कि नहीं काकू, काका एकदम सही बोल रहे हैं, शोरूम की ओपनिंग आपको ही करनी चाहिए। तो रोशनी की ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और रिया इधर रोशनी को पूछती है कि रोशनी तुम्हारा माइंड सडनली से चेंज कैसे हो गया। तो रोशनी फिर बोलती है कि मैंने शुरू से ही काकू के लिए कहा था, लेकिन बिजनेस को बढ़ाने के लिए तेजस्वी एक्टर का आइडिया लेकर आया था, और वैसे भी काकू का आशीर्वाद काफी है हमारी तरक्की के लिए।
तभी ये सब सुनकर रेणुका काफी खुश हो जाती है, पर तेजस को अभी भी ये बात पसंद नहीं आती और वो नहीं चाहता कि उसकी आई इनैग्रेट करे, पर रोशनी के लिए वो कुछ कह नहीं पाता आगे। फिर आगे हम देखते हैं कि परेश तेजस को बोलता है कि तेजस देख, तेरे आई के चेहरे पर खुशी कैसे चमक रही है, तो तू अपनी आई को ही पूछ। तो तेजस फिर इधर कुछ ठीक से बोल नहीं पाता, सिर्फ आई आई कह रहा होता है। तो ये देखकर सचिन बोलता है कि क्या है रे, इतना किटकिट क्यों कर रहा है, अभी बाबा बोला है ना, तुझे मानना ही पड़ेगा, समझा क्या। और आज ही से भी बात हो गया है, वो भी कल आने वाली है, तो दुकान का उद्घाटन तेरी लाडली आई के हाथों से ही होगा, बात खत्म। तो परेश भी इधर से तेजस को बोलता है कि सचिन एकदम सही बोल रहा है तेजस, तो यही करना सही रहेगा। तो तेजस भी बोलता है कि ठीक है बाबा। सीरियल में आगे फिर हम देखते हैं कि आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब तेजस और रोशनी के शोरूम की ओपनिंग होने वाली होती है। फिर सारे घर वाले आ जाते हैं ओपनिंग के लिए, और इधर सचिन ओपनिंग की सजावट देखकर तारीफ करता है और कहता है कि क्या बात है, रंगोली भी डाली हुई है, मस्त है, और बाकी भी मस्त, एकदम स्वर्ग के माफिक लग रही है। उसके बाद सचिन की नजर अचानक से तेजस की पोस्टर्स पे पड़ती है जो हर जगह दुकान में लगी हुई होती है। तो वो देखकर बोलता है, ये एड़ा क्या अपनी शादी का वीडियो बना रहा है या अपनी दुकान खोल रहा है, और मेरे को तो लगता है कि इसका ये थोबड़ा देखकर कस्टमर यहाँ आकर यू टर्न लेकर चले जाएंगे। उसके बाद दूसरे सीन में हम रेणुका को देखते हैं जो कि परेश को बोल रही होती है कि देखा परेश, मैंने कहती थी कि मेरा तेजस एक दिन बड़ा नाम करेगा, और ये एक माँ का भरोसा है, तो भगवान को भी झुकना पड़ता है माँ के भरोसे के आगे, तो फिर तकदीर क्या ही चीज है। फिर आगे हम देखते हैं कि परेश बोलने लगता है कि पर तेजस है कहाँ, शुभ मुहूर्त शुरू होने वाला है। तो फिर इधर हम देखते हैं दूसरी तरफ की तेजस बड़े ही शाही अंदाज में प्रवेश करता है। उसके बाद इधर आजी रेणुका को बोलते कि शुभ मुहूर्त शुरू होने वाला है, और बोलते कि रेणु चल रिबन काट। तो रेणुका बोलते कि रुकिए जरा सासू भाई। तो आजी बोलते कि क्यों। तो रेणुका बोलते कि सासू भाई एक जरूरी मेहमान आने वाला है, तो उसके लिए रुकना है। तो तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि ममता वहां आ जाती है और वो रोशनी और तेजस को कंग्रेचुलेट करती है। फिर सीरियल में आगे हम देखते हैं कि रिबन काटने वाला सीन आता है जहां परेश अपनी आई को कह रहा होता है कि आई अपनी शुभ हाथों से कैंची रेणुका को दे रिबन काटने के लिए। तो आजी इधर रेणुका को कैंची देते हुए कहती है, वैसे तेरी जुबान तो कैंची से कम नहीं है, फिर भी ले ले। उसके बाद इधर रेणुका रिबन काटकर ओपनिंग करते हुए नजर आती है। आगे हम देखते हैं कि सब लोग शॉप के अंदर प्रवेश करते हैं और इधर ममता पूछने लगती है कि ये शॉप का न्यू ओनर यानी कि तेजस कहाँ गया। तो रोशनी बोलती है कि आंटी क्या है ना, वो तेजस को अपनी ग्रैंड एंट्री करवानी थी, तो उसने वही सरप्राइज प्लान किया है। वहीं इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेजस जो है वो अपनी दोस्त कार्तिक को बोल रहा होता है कि तू रेडी है ना, सॉन्ग के साथ एकदम हीरो वाली एंट्री होनी चाहिए मेरी। उसके बाद इधर तेजस की एंट्री होती है शॉप के अंदर और गाना कुछ और ही बजता है, चिकनी चमेली वाली। तो तेजस का सारा सरप्राइज खराब हो जाता है। तो ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और इधर सचिन और आकाश दोनों तेजस के चारों ओर जाकर नाचने लगते हैं। उसके बाद इधर सचिन आजी को पूछता है कि आजी तेरे को दुकान कैसा लगा। तो आजी बोलती है कि एकदम छान। फिर आगे हम देखते हैं कि आजी परेश को बोल रही होती है कि ये सच्चा है ना, बहुत अच्छा काम किया है इसने, क्योंकि मेरे को ना इसकी बड़ी चिंता लगी रहती थी, ये निठल्ला तेजस जिंदगी में कुछ काम करेगा या ऐसा ही बैठा रहेगा। तो परेश भी जैसे बोलता है कि सही बोली आई तू, और सच बताऊं तो मुझे भी तेजस को लेकर कम उम्मीद थी। तो ये सब जो भी कुछ हुआ है ना सिर्फ सचिन की वजह से ही हुआ है। तो सचिन फिर इधर से बोलता है कि अरे बाबा मेरी वजह से क्या ही हुआ है, मैं तो सिर्फ दुकान ढूंढने में मदद किया हूँ, बाकी तो ये जो खजूर है उसके ऊपर है, वो अपनी खजूरपंथी छोड़कर काम में ध्यान दे तो उसका भला हो जाएगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि परेश जो है वो साइली के पास आकर उससे पूछता है कि साइली वहिनी जूही और दिलीप तीनों नहीं आए। तो साइली बोलती कि नहीं काका, वो मैंने किसी को बुलाया ही नहीं। तो ये बातें इधर रेणुका सुन लेती है और आकर साइली को सुनाते हुए कहती है कि एहसान किया क्या तूने हम पर जो किसी को बुलाया नहीं, और वैसे भी वो लोग आ ही जाते, उनको कौन सा न्योता लगता है, आ जाते हैं कहीं भी कभी भी बिन बुलाए मेहमान की तरह। तो परेश इधर रेणुका को रोकते हुए कहता है कि रेणु ये क्या बोल रही है तू। तो रेणुका बोलते कि क्या करूं, आरती उतारूं उनकी या शहद खाकर फिर बात करूं, और वैसे भी यहाँ आकर करते क्या, वो उनकी हैसियत है यहाँ से कुछ खरीदने की, नहीं ना, तो क्या करना है यहाँ पर आकर। और ये सब देखकर जल बुनकर राख हो जाते वो लोग। लेकिन रिया की मॉम यहाँ पर आई है तो तुम देखना कि लाखों की चीज लेकर जाएगी वो यहाँ से। तभी परेश इधर रेणुका को बोलता है कि रेणु कब किस मौके पर क्या बोलना है ये कब समझेगी तू, और आज का दिन अच्छा है और तेरे मुंह से जहर ही उगल रहा है। तो रेणुका इधर बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है और इधर परेश साइली को बोलता है कि साइली तू उसकी बातों पे ध्यान मत दे, अब तुझे पता है ना कि वो कैसी है। तो साइली बोलती है कि हो काका, और यही कारण है कि मैंने अपनी आई को नहीं बुलाया, क्योंकि वो हर बार यहाँ पर आती है और बेइज्जत होकर जाती है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं देख नहीं पाती। उसके बाद अगला सीन होता है तेजस के उस झूले वाली कुर्सी पर बैठने से, जिसका सपना वो कई दिनों से देख रहा था। वो खुद पर गर्व करता है और गर्व के साथ उस कुर्सी की ओर बढ़ता है और उस कुर्सी से कपड़ा हटाकर उस पर जाकर आराम से बैठ जाता है। और इसी सीन के साथ ही आज का एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।